हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हमें बात करेंगे कि अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो कल या परसों जो एसएससी सीजीएल की एक नोटिफिकेशन आई है वो आपके माइंड को कैसे इम्पैक्ट कर रही है और आप इस टाइम पे अपने माइंड को स्टेबल कैसे रखें और कैसे ये डिसीजन लें कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर रहे और इस प्रेपरेशन जर्नी को आप आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या फिर कंबाइंडली कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए कि हाउ योर प्रेपरेशन जर्नी विल गो ऑन फ्रॉम राइट नाउ। अब से आगे आपकी प्रेपरेशन जर्नी कैसी रहनी चाहिए, क्यों रहनी चाहिए, उस सब पे बात करेंगे। कुछ 3-4 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जिससे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, SBI क्लर्क 2022 का जो कंप्लीट पैकेज है गाइडली आपके लिए लाया, जिसमें कि 35 प्रीलिम्स के मॉक, 10 मेंस के मॉक, लगभग 6000 प्रीलिम्स के सवाल प्रैक्टिस और मेंस के 5000 सवाल, PDF टॉपिक वाइज और जनरल अवेयरनेस स्मार्ट क्विज, इंग्लिश का भी PDF कोर्स जिसमें आपको प्री और मेंस के लगभग 3500 सवाल प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो लगभग जो आपको चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ है 299 में। उस पर भी अगर आप RKS12 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको लगभग 312 या 36 यानी कि 40 रुपये कम से कम और ऑफ मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही मिनिमम पैकेज में आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो आप ये ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स 2022 चाहिए जो कि डेली PDFs की फॉर्म में, क्विजेस की फॉर्म में और वीडियो सॉल्यूशंस भी उसके अवेलेबल होते हैं सिर्फ 799 में। उस पर भी RKS12 लगा के आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, ये भी आप ग्रैब कर सकते हैं। लिंक दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप गो एंड चेक दैट आउट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ चीज़ों की कि 20,000 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पहली चीज़ की बात कर रहे हैं 20,000 वैकेंसीज़, अ ग्रेट रेप्यूटेड जॉब और काफ़ी हद तक एक स्टेबल जॉब, एक जगह पे आपको मिलेगी नौकरी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। ठीक है, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ग्रेट है। अब दूसरी बात है कि आपकी जो एज है, ठीक है, या फिर थर्ड चीज़ है कि जो आपकी स्टेज है, प्रेपरेशन स्टेज है, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है थोड़ा सा कि आप एक नए एस्पिरेंट हैं जिसको अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है और आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न में इतनी हैं कि आप जो करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसको 1-1.5 साल से वो तैयारी कर रहा है, अब बैंकिंग की कर रहा है या फिर पता नहीं किस चीज़ की कर रहा है, रेलवेज़ की कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, आप अगर एक बिगिनर हैं तो अभी आपको एक बार थोड़ा सा बैठना पड़ेगा अपने साथ और आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी एज क्या है। ठीक है, एज अगर आपकी 20-22 साल है अभी तो आप SSC CGL को भी इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा अगर आप SSC CGL को भी टारगेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर टारगेट आप कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप लालची है या आप दो नाव में पैर रख रहे हैं, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बैलेंस कैसे बनाएं। अब बात थोड़ी सी अगर बैलेंस की आती है तो बैलेंस का मतलब ये है, देखो मैं भी आपकी जगह जब था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग अंडर द सन। तो क्या क्या चीज़ों के लिए मैंने प्रिपेयर किया था? मैंने रेलवेज़ के लिए प्रिपेयर किया था और बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो भी आसपास जो EPFO, फूड कॉरपोरेशन, जो भी आसपास के एग्ज़ाम थे जो कि सिमिलर पैटर्न पे थे। इसके अलावा मैंने SSC CGL और SSC CHSL के भी पेपर दिए थे। ठीक है, और क्या दिया था मैंने? रेलवे का जूनियर इंजीनियर का भी पेपर दिया था, EPFO का भी पेपर दिया था। तो बहुत सारे पेपर दिए थे, बट मैं कभी ऐसे नहीं था कि यार मैं कितना तैयार कर रहा हूँ, कैसे तैयार कर रहा हूँ और मैं इतने नाव में क्यों पैर रख रहा हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं था। अगर आप रिलेट करके पढ़ें तो आप डेफिनेटली जो ये SSC CGL है इसको भी टारगेट कर सकते हैं। बट अब रिलेट करके पढ़ने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेट करो और पढ़ो? ये तो बहुत ही आपने फैंसी जवाब दे दिया, डिप्लोमेटिक तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बट नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि रिलेट करके पढ़ने का मतलब क्या है। जब रिलेट करके पढ़ने की बात आती है तो इसमें आप पेपर की नहीं, आप सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। यू डोंट प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम बट यू प्रिपेयर फॉर सब्जेक्ट्स फर्स्ट। ठीक है, अब आपको ये देखना कि बैंकिंग का और जो SSC का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें कितना कॉमन है। जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको एक बार साइड में रखने का है। जब आपका कॉमन पार्ट पूरा प्रिपेयर हो जाएगा
फिर उसके बाद तब तक आपका लेवल भी बन जाएगा, आप बैंकिंग के बहुत सारे जो मॉक्स हैं वो भी दे चुके होंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप बैंकिंग में आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए हैं। तो उस टाइम पे आप जो अलजेब्रा वाला पार्ट है, यानी कि आज से 1-1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद भी, क्योंकि फिर दिसंबर में आपका SSC CGL का जो प्री है वो होगा, तो आपको जो अलजेब्रा है वो बाद में प्रिपेयर करना है, जो एडवांस मैथ है वो बाद में प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस करके या रिलेट करके या सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही, मतलब मैं ऐसे कुछ भी हवा में नहीं बोल रहा, जैसे मैंने किया था मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैंने SSC CGL का प्री क्वालिफाई किया था, मेंस मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं राजस्थान में था और पंजाब में मेरा दिवाली से नेक्स्ट डे मेंस था, तो मैंने बोला, और तब तक मतलब IBPS PO का रिजल्ट सब आ चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा दिवाली मना लेते हैं क्योंकि फिर तो जॉब करनी ही है। तो SSC CGL अगर करना हुआ तो बाद में कर लेंगे, बट ठीक है। तो इसलिए मैंने मेंस नहीं दिया था। मेरे प्री में लगभग 160-70 नंबर के आसपास आए थे, और वो कुछ ऐसे नहीं कि मैंने बहुत स्पेसिफिकली SSC CGL की तैयारी की थी, वो तैयारी सिर्फ रिलेट करके पढ़ाई की थी। और SSC CHSL तो मेरा पूरा ही क्लियर था, ठीक है जी। तो SSC CHSL में भी लगभग मेरे 160-65 नंबर आए थे। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें भी 70 नंबर के आसपास मेरे मार्क्स आ गए थे, और आई वॉज फाइनली क्वालिफाइड फॉर SSC CHSL, ठीक है। इसके अलावा LIC का भी जो मैंने पेपर दिया था उसमें भी आपको इंश्योरेंस पढ़नी होती है। तो आपको ये देखना, देखो मेनली मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें, यानी कि लगभग 60-70% चीज़ें सिमिलर हैं सारे एग्ज़ाम्स में। बेसिक्स विल नेवर चेंज, जो लाइफ के भी बेसिक्स हैं, जो पेपर्स के भी बेसिक्स हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। और जब वो चेंज नहीं होते तो उसका आपको फ़ायदा उठाना है कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, आपका एग्ज़ाम्स अपने आप तैयार हो जाएंगे। जब आपके ऑलमोस्ट सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं तब आप, अभी देखो मैंने क्या बोला कि आपको बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको बैंकिंग के तो मॉक्स अच्छे से ही देने हैं, और आपके बैक ऑफ द माइंड में ये थिंग होनी चाहिए कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है तो जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स है वो आपको जल्दी जॉब दिलाएंगे, और आपको उन पे मेनली आपको जो प्रायोरिटी है वो आपको दोनों में से सेट करनी पड़ेगी। आपकी SSC CGL अगर प्रायोरिटी है तो आप CGL वाला पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो बैंकिंग के मॉक्स वगैरह हैं वो देंगे। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपको बैंकिंग वाले को थोड़ा सा हायर साइड पे रखना पड़ेगा प्रायोरिटी लिस्ट में, और जो CGL वगैरह के जो पेपर हैं उनके आपको सिर्फ मॉक देने हैं। हफ्ते में 1-2 मॉक आपने दिए तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि जो आपके बैंकिंग के बेसिक्स हैं और जो आपकी बैंकिंग की स्पीड है वो CGL में भी कितनी काम आ रही है, ठीक है। तो अब शायद आपको थोड़ा सा आपने रिलेट किया होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि रिलेट करके पढ़ो या सब्जेक्ट तैयार करो और अपने माइंड को कैसे स्टेबल रखें, ये वाली चीज़ें। तो स्टेबिलिटी आपको, देखो अगर आपको ये भी सोचना है, और बार बार आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं सब किसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, आपको एक तो देखो फिक्स होना चाहिए, बाकी आप साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं। जो रेलवे JEE का भी मैंने पेपर दिया था उसमें भी 100 में से मेरे 88 मार्क्स आ गए थे। तो वो क्यों आए थे? क्योंकि मैं रिलेट करके पढ़ रहा था, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ रहा था, साथ में जो आपके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है उनको भी पढ़ रहा था। अगर आपको CGL में थोड़ी सी वोकैब चाहिए तो वो वोकैब मुझे बैंकिंग में भी काम आ जाएगी। अगर बैंकिंग में मुझे स्पीड चाहिए तो वो स्पीड मेरी CGL में भी काम आ जाएगी, Tier 2 में भी काम आ जाएगी। तो मतलब ओवरऑल जो मेरा दिमाग है वो एक लेवल पे आ जाएगा, और उस लेवल के बाद मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आप बैंकिंग के पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपका बैंकिंग का पेपर क्लियर हो गया, आपने SSC CGL के भी कुछ मॉक दिए, तो आपको क्लियर आइडिया होगा। अगर इस बार CGL नहीं हुआ और आप आगे अगर परस्यू करना चाहते हैं तो अगली बार आप क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताना था। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, तो थॉट प्रोसेस आप समझ गए कि आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना। लास्ट मेरा पॉइंट है कि बर्डन नहीं लेना कि यार मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। आप मतलब इफ़ यू वेस्ट ऑल योर टाइम इन थिंकिंग व्हाट टू डू, देन व्हेन विल यू डू द थिंग्स, व्हेन विल यू इम्प्लीमेंट, एंड यू नो दैट एक्शन इज़ द किंग। अगर एक्शन आपने नहीं लिया तो आपका ये सोचने से कुछ नहीं होना। चाहे आप 100 बार सोचो, चाहे लाख बार सोचो, आपको एक्चुअल में एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको थोड़ा सा सक्सेस वगैरह मिलेगी, ठीक है। तो और प्रोसेस पे आप ध्यान दो कि प्रोसेस क्या है। अगर प्रोसेस यही कहता है कि आप अपना लेवल बनाएं, लेवल अगर आपने बना लिया तो आपके पेपर तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो डोंट टेक इट एज अ बर्डन, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप इसको भी साथ लेके चल सकते हैं, बट मेनली इसके हमने मॉक्स ही देने, ठीक है। तो नो बर्डन,
टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, आपको ग्रैब करनी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो एम्प्लॉयमेंट जहाँ से भी मिले जल्दी ले लो, और उसके बाद अपने ड्रीम्स, उसके बाद अपने और हायर गोल्स वो आप परस्यू कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड that's it for this video. We will come up with more new videos, इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। और अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखो और अपने ऊपर भरोसा रखो, तभी आपका थॉट प्रोसेस और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट।